नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक गणित की। वैदिक गणित, जैसा कि मैंने अपने चैनल पे वादा किया है आपसे, हर चीज़ बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से, ऐसा नहीं कहीं बीच में से दो सवाल समझाए और उसके बेसिक जब हमें क्लियर ही नहीं है तो फिर आगे जाकर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिससे हम परेशान होते रहें। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। तो शुरू करते हैं वैदिक गणित। ये कक्षा 4 के स्तर से प्रारंभ हो जाती है, तो हम भी बिल्कुल पहली स्टेप से शुरू करेंगे इसको। ऐसा नहीं कि हम बीच में से 8वीं के स्तर के 2 अध्याय पढ़ लिए, 2 अध्याय हमने 10वीं के स्तर के पढ़ लिए और फिर जब किसी मंच पर हमें आवश्यकता होती है तो वहाँ पर जाकर पता चला कि ये चीज़ तो हमने कहाँ देखी थी, ध्यान में ही नहीं आ रही। तो शुरू करते हैं वैदिक गणित। सबसे पहले इसका परिचय। अब वैदिक गणित के जब हम परिचय की बात करते हैं तो वैदिक गणित का स्रोत है वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ माने तो ज्ञान होता है कि ज्ञान हमें कैसे मिल सकता है। यानी कि एक तरह से वैदिक गणित हमारे कह सकते हैं कि दिमाग के प्रोसेस करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो वैदिक गणित द्वारा हम अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि समस्याएं आराम से हल कर सकते हैं और रोचक तरीके से हल कर सकते हैं। इसके तरीके से हल करने के बाद हमारे जो दिमाग का एक तरह से कह सकते हैं उसकी प्रोसेस करने की क्षमता किसी चीज़ के बारे में काफ़ी निखर कर के सामने आती है। तो हम इसका सबसे पहले देखेंगे पहला स्टेप, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, पहले स्टेप से ही, कि वैदिक गणित द्वारा एकाधिक और एक न्यूनयन ज्ञात करना। एकाधिक और एक न्यून ज्ञात करने का एक सामान्य सा इसमें हम उदाहरण देखेंगे, बिल्कुल ही सरल। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, चलिए पहले मैं थोड़ा सा बिंदु लिख लेता हूँ कि वैदिक गणित द्वारा एकाधिक और एक न्यून ज्ञात करने का हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास सामान्य गणित में हम पढ़ते हैं संख्या है 4 जोड़ 1। शब्द भी ऐसे ही प्रयोग करेंगे जो वैदिक में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे हमें आगे आसानी रहेगी। अब इसको हम लिखते हैं 4 जमा 1 या 4 जोड़ 1 बराबर 5। इसको हम आगे बढ़ते हैं, वैदिक गणित में इसको लिखा जाएगा ऊपर एक बिंदी लगा करके। साफ दिख रही होगी आपको, काफ़ी प्रयास करूँगा। अब ये 4 का एकाधिक, ये हो गया 4 का एकाधिक, यानी इसकी जो वैल्यू है या मान है वो भी हो गई 5। इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम एकाधिक में किसी संख्या के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं। अब इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि अपन की मुख्य बात इसमें रहेगी कि हम बिंदी जब बड़ा सवाल हल करेंगे तो उसको लगाने में यदि गलती होती है, यानी हमारी लेख में थोड़ी कमी है, तो इसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि वो एकाधिक है या एक न्यून है। तो उसके बारे में भी एक वीडियो है, अपनी लेख को कैसे सुंदर बनाएं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर एक बिंदी लगाना या बिंदु लगाना, ये कहलाता है एकाधिक चिन्ह। इससे कहेंगे हम एकाधिक चिन्ह। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें कुछ प्रश्न हमारे बड़े हो सकते हैं, तो उनमें हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे, इसको किस प्रकार से समझेंगे, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे हमारे पास कोई संख्या है, चलिए बिल्कुल सामान्य सी संख्या लेते हैं। तो ये तो पहली स्थिति हो गई जब एक हमारे पास सामान्य संख्या है और हम उसको हल कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ी संख्या है, जैसे बिल्कुल एक सामान्य संख्या लेंगे हम 23। अब इसमें 23 में अंक 2 यानी कि दहाई वाला अंक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेंस वैल्यू वाला जो नंबर है, तो दहाई वाले अंक 2 का एकाधिक अब ये संख्या क्या बनेगी हमारी, तो हम उसके लिए पहले लिखेंगे हमारी वही मूल संख्या और इसके ऊपर लगाएंगे हम एकाधिक का चिन्ह। अब एकाधिक का चिन्ह लगाने के बाद इस संख्या में 2 का एकाधिक यानी कि ये 3 हो गया और इधर अपना 3 है ही पहले से, तो ये हमारी संख्या हो गई 33। इसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं, चलिए, जो अपने को थोड़ा याद रहे। जैसे मेरे पास एक संख्या है 78 या 78, तो इसमें 78 में अंक 7 का एकाधिक, उसी तरह से लिखेंगे पहले अपनी संख्या और जिस अंक के लिए एकाधिक चिन्ह का पूछा जा रहा है उसे ही हम लिखेंगे, यानी 7 का एकाधिक पूछ रहा है दहाई वाले अंक का, तो हमारी ये संख्या का मान हो गया 88 या 88। चलिए आप थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं बोर्ड साफ करूँगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये तो था हमारा एकाधिक चिन्ह। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक न्यूनेन की तरफ। तो वैदिक गणित में एक न्यूनेन। अब एक न्यूनेन की जब हम बात करते हैं तो उसमें किस प्रकार से हम चिन्ह लगाते हैं, जैसे पहले एक बार देख लेते हैं। हमारे पास कोई संख्या है जैसे 7 और इसमें से हम घटा रहे हैं 1, तो ये संख्या हो गई 6। इससे ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 का एक न्यूनेन, इसका मान भी वही 6 होगा। दोनों ही स्थिति में हम जब इसको देखते हैं, इसमें हम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें इन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अंक के नीचे थोड़ा इसको पारिभाषिक रूप में, परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, तो आगे हमें ये काम देता रहे। अंक के नीचे हमें क्या करना है, इसमें बिंदु लगाना है। इस तरह से किसी अंक या नंबर के नीचे हम बिंदु लगा लेंगे और इसे ही क्या कहेंगे हम, एक न्यूनेन।
और इस स्थिति में आगे बढ़ते हैं हम, यही क्या है, एक न्यूनयन कहलाता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है, मान लीजिए 13। अब ये हमसे पूछता है कि 13 में अंक 1 का, अब चूंकि ये टेंस वैल्यू वाला यानी कि दहाई का अंक है, एक न्यूनयन अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। हमने लिखा वही अपनी संख्या जो हमने प्रारंभ में ली थी, और ये हमसे कह रहा है 1 का एक न्यूनयन, तो हम इसके नीचे बिंदी लगाएंगे। तो इसका हमारे पास मान क्या होगा कि 1 से छोटी संख्या हो गई हमारी 0 या 0, और दूसरी संख्या हो गई हमारी 3। तो हमारे पास ये हमारा उत्तर आता है केवल 3। इसी प्रकार से हम चलिए एक और देखते हैं। 26 में अंक 2 का एक न्यूनयन। अब इस अंक का लिख के देखते हैं हम, संख्या का एक न्यूनयन कितना आता है। हमारे पास संख्या है 26, इसका एक न्यूनयन, तो 2 का एक कम, 2 से एक कम 1 हुआ, और पहली संख्या हमारी ये बची रह गई, तो ये हमारा उत्तर इसका होता है। इसी प्रकार से चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। 47 में अंक 4 का एक न्यूनयन। तो हमारी संख्या है 47, इसका एक न्यूनयन, तो 4 से एक कम हो गया 3, और अगली संख्या हमारी जो इकाई की या वंश की है उसको लिख दिया, तो ये हमारा उत्तर आ गया 37। तो आप लिख लीजिए और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक ही बात कहना चाहूँगा, बिल्कुल ही बेसिक से हम किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे जिससे वो हमारे पूरी तरह से मन में रहे, दिमाग में रहे या जहन में रहे, जो भी आप सब काम में लें। इसी के साथ धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एजुकेशनल ICS को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।